हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2022 का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें आर्ट का सेक्शन में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बचे हुए 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पीवाईक्यूज़ की हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, पीवाईक्यूज़ ज़रूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं वो। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि समटाइम्स पीवाईक्यू से एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू करके जाने हैं। और 10 साल के अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 5 साल के तो मिनिमम करके जाना है। उतने पीवाईक्यू आप करोगे, आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे, मार्क्स जो होंगे वो आपके और इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहीं से उठ के आते हैं। तो पीवाईक्यू आपने अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो आज हम 2022 का जो हमारा आर्ट का सेक्शन है उसमें सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मतलब 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, 25 हम आज करने वाले हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है। मतलब सही सही लिखा हुआ है। तमिलनाडु, सलेम, दुर्गापुर उड़ीसा, भिलाई पश्चिम बंगाल या राउरकेला छत्तीसगढ़। तो इसमें से कौन सा सही लिखा है? तो हमारा सबसे पहले क्या लिखा है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बिल्कुल गलत। दुर्गापुर उड़ीसा, सॉरी, दुर्गापुर उड़ीसा गलत लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल होता है, तो ये गलत लिखा है, ठीक है। हमें अगर दूसरा है हमारा भिलाई, छत्तीसगढ़ में होता है, पश्चिम बंगाल गलत लिखा हुआ है। तमिलनाडु, राउरकेला उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ गलत लिखा है। सलेम तमिलनाडु में, बहुत सही लिखा है, इस्पात संयंत्र है सलेम, और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा निम्न को सुमेलित कीजिए। मतलब इसका भी सही मिलान हमने करना है। काजीरंगा, बांधवगढ़, नंदनकानन या मेल घाट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो, काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में है, यानी सेकंड वाला हो जाएगा हमारा। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यानी थर्ड वाला हो जाएगा हमारा। नंदनकानन कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान है सारे के सारे। नंदनकानन कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, यानी हमारा ये वाला। और मेल घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप देख लो, फर्स्ट का सेकंड, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फर्स्ट का सेकंड है, थर्ड, बी का थर्ड है, बिल्कुल है। सी का हमारा हो जाएगा, सी का हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। देखो, ये दूध सागर जलप्रपात ये है, बिल्कुल देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये इसकी इमेज है। तो आपने बताना है दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये है गोवा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा में। कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मणिपुर, आसाम, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? आयन मंडल, शोक मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो आपने बताना है निम्न में से कौन सा मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है, सबसे निचली परत होती है पृथ्वी की, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, और वो सर्वाधिक गर्म होती है, ठीक है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई या सह्याद्री या पाल घाट। तो क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, नहीं का बहुत, मैं हर वीडियो में आपसे ये बात कहती हूँ कि इसका बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये वाले गलत करके आओगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर उस वक्त पे बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इतना ना हमारा माइंड इतना ध्यान नहीं रख पाता, तो हमें इस चीज़ का पहले से ध्यान रख के चलना है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, शिपकिला जम्मू कश्मीर या बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, इसमें से आपको अगर 1-2 भी आते होंगे ना, तो आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मुझे पता है शिपकिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला नहीं है। कहाँ पर है ये? इसको थोड़ा सा कट करके, कहाँ पर है ये? हिमाचल में, ठीक है। कहाँ पर है? हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी आपने बताना है कहाँ बहती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मेघालय। तो ये बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है सिक्किम की है रंगीत नदी। कहाँ बहती है? सिक्किम में। ठीक है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या गुजरात, राजस्थान, मिजोरम और मणिपुर। तो किस में से होकर? 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं? देखो 8 राज्य हैं हमारे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, इसकी ट्रिक याद करने की क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इसीलिए आपको ये 8 के 8 इसलिए याद करना है क्योंकि कल को आपसे शायद ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपने अच्छे से याद करना है कौन कौन से हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो आपने 8 के 8 राज्य याद कर लेना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएगी ऐप पे, आप वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? ये बात कही गई अनुच्छेद 37, यानी 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। ठीक है, और 36 में कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, 37 में अगर आप एक जैसे आपने कोई चीज़ कोई अनुच्छेद पढ़ा है उससे ऊपर वाला भी पढ़ लोगे तो वो थी एक एक रो में चलते रहते हैं, तो आपको ना 2 एक साथ याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे हमसे पूछा गया था कि न्याय योग कौन सी अनुच्छेद में नहीं है? नीति निदेशक तत्व 37 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचक आयोग के कौन पदच्युत कर सकता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य निर्वाचक आयोग को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, मतलब हटाने वाला है ना, कौन कर सकता है? तो ये है क्या आंसर हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? आपने बताना है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आपने विकल्प सारे पढ़ने हैं और उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जयंत सिंह, आर वेंकट रामन और डॉक्टर शंकर। सी इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये है राष्ट्रपति के नामों की सूची कि सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वारागिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक थे ये। फिर वारागिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, फिर श्री नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जयंत सिंह हो गए, श्री आर वेंकटरामन हो गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए, फिर KR नारायणम हो गए, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर श्री प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान तक ये हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट हो गई, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। 1950 से 2022 तक कितने राष्ट्रपति थे उनका क्रम एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो कितने बार भारत में आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कब हुआ था? 1962 से 68 के आसपास, जब वो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। फिर 1971 से 75 तक जैसे भारत पाकिस्तान का दोबारा युद्ध जब हुआ था। फिर 75 से 77 इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो 3 बार अब तक लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कहीं वर्णन नहीं है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? मल्होत्रा समिति, रेखा समिति, बलवंत राय मेहता समिति या देशमुख समिति? तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो किस समिति की सिफारिश पर? केलकर समिति, संथानम समिति, नियोगी समिति या राजमन्नार समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। कौन सा? राजमन्नार समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा 3 शब्द जोड़े गए थे? कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकता या अखंडता जो भी आप बोलो। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे एकता भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, उपयोग में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी हमारा सी सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता या शक्तियों का एकत्रीकरण? तो संघात्मक जो सरकार होती है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपने बताना है नीम, आम, बरगद या पीपल। तो जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हो जाएगा हमारा बरगद का पेड़। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें पढ़नी। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। देखो गान और गीत में ना अंतर वो होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप अच्छे से देखना। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय खेल हॉकी और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बताओ। चलो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मांगुर मछली, घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन या मगरमच्छ? तो कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है? गंगा की डॉल्फिन, यानी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिली की चुकीमात खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? चिली की चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन, कॉपर, लौह या गंधक? खाने वाला खाना नहीं है ये खान जो जहाँ पे जैसे वो नहीं होते खनिज वगैरह मिलते हैं, वो वाली खाने, चुकीमात खाने चिली की किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है कॉपर उत्पादन के लिए, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, चिली को ना तांबे की राजधानी भी कहा जाता है, ये भी लिख लो, फिर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। चिली को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है और ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय, चंदा कोचर या चमन लाल? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रवर्तक थी वो मेधा पाटेकर, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO का पूरा नाम क्या है? ENSO का नाम है अल नीनो साउथ ऑसिलेशन, यानी हमारा कहाँ है आंसर ये वाला? बी, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। ENSO का फुल फॉर्म क्या है? अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल या बिहार? तो इसका सही आंसर तो आप लोग मुझे बताएंगे और इसका सही आंसर आई थिंक सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमने बचे हुए 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं अपने 2022 के सेट के। ठीक है, तो फिर नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपने PYQs अच्छे से करते रहिए।